कह रहा है कि सौर संख्या कौशिक स्क्वायर ए के बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरा के बट्टे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 के बराबर कोशिक ए प्लस काट ए है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको एलएचएस ले लेते हैं। यहाँ पर हम एलएचएस लिए कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन ए से अंश और हर में गुणा करने पर अंश और हर में क्या करते हैं, साइन ए से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब एक कास है तो कास के बटे हम लोग लिख सकते हैं कास ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे यहाँ हो जाएगा साइन ए पूरा के बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे यहाँ हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। क्योंकि सब में हमने क्या किया, साइन से क्या कर दिया गया, भाग दे दिए, गुणा कर दिया, सबके नीचे साइन हो गया। तो साइन से जो कटने वाले हैं, साइन से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। कास बटे जो साइन होता है काट के बराबर होता है। ठीक, इसका मान -1 होता है। 1 बटे साइन को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक ए बटे इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, काट ए, इसका मान हो जाएगा +1 और 1 बटे साइन का हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक, तो काट ए -1 और कोसेक ए दिख रहा है, तो फिर चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं काट ए या कोसेक ए लिख सकते हैं। कोसेक ए इसको प्लस काट ए जो 1 होता है ये किसके बराबर होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के बराबर 1 होता है। तो केवल हम क्या करें, इस 1 की जगह पे हम ये इतना मान क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो गया पूरा के बट्टे हो जाएगा कॉट ए +1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए। अब देखा जाए यहाँ पे हमारा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बनता है। तो हम यहाँ पे करते हैं कोसेक ए प्लस काट ए, तो एक क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस काट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोसेक ए माइनस यहाँ हो जाएगा काट ए हो गया पूरा के बटे हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखा जा रहा है इसमें काट ए, कोसेक ए और काट ए, यहाँ पे देखा जा रहा है इन दोनों में कॉमन हमको दिख रही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, कोसेक ए प्लस काट ए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बचा माइनस, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए हो गया, इसके बटे कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए हुआ। फिर इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। ठीक, इसको हम लोग कोष्टक तोड़ेंगे 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस काट ए, इसके बटे इसको हम सही क्रम में 1 माइनस लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस यहाँ हो जाएगा काट ए हो जाएगा। तो देखा गया ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, इससे क्या हो गया, ये कट गया, दोनों से कट गया। तो बचा मेरे पास क्या, कोसेक ए प्लस कितना हुआ काट ए, हमको यही सिद्ध करना था। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यहाँ पे हो गया प्रूफ हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा पूरा के बटे 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा है। तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, LHS यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक। इन दोनों में से साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बचेगा 2 साइन स्क्वायर, हमारे पास थीटा बचता है, ठीक। इन दोनों में से केवल हम क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो जब cos थीटा हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, 2 यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। देखा जा रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। और ये भी जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये भी cos 2 थीटा का क्या होता है, मान होता है। तो हमको मिल रहा है कि साइन थीटा बटे यहाँ पे cos थीटा, फिर इसको हम लोग कर सकते हैं, इतना का मान हो जाता है cos 2 थीटा के बराबर, और ये भी जो होता है ये भी cos 2 थीटा के बराबर होता है, दोनों cos 2 थीटा के बराबर होता है। पहले हम ये बता चुके थे कि होता हमारा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र बताए थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, के बराबर हम बताए थे क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। हम ये चीजें मैं बता चुका था, ठीक, क्योंकि इसको भी तोड़ करके हम बता रहे हैं, cos को 1 माइनस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इतना के बराबर है इतना होता था, क्योंकि ये फार्मूला होता है, क्योंकि इतना होता है, तो इसलिए इतना की जगह पे है इतना मान हमने रख दिया है। लेकिन ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा होता है, हम माइनस यहाँ पे cos 2 थीटा के बराबर कैसे होता है, तो देखा जा रहा है 1 माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखा जा रहा है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस का पूरा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, लेकिन किसके बराबर ये होता है, cos 2 थीटा के बराबर। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इतना की जगह पे हमने cos 2 थीटा रख दिया है, इतना की जगह पे वो भी चीज रखा, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा का हो गया, कट गया, और sin बटे cos जो होता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर ही होता है। हमको tan थीटा ले आना था, तो tan थीटा हमारा आ गया, तो इसीलिए सिद्ध हो गया LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसिक a माइनस साइन a, ये क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक a माइनस कॉस a, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन a लिख सकते हैं कोसिक को, ठीक, माइनस यहाँ पे हो गया साइन a हो गया, ठीक। नेक्स्ट वाले को इसको लिख सकते हैं 1 कितना cos a, और माइनस यहाँ पे क्या दिया है, cos a दे दिया है, ठीक। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटे यहाँ पे क्या हो गया, साइन a हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन में फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर a बटे कितना हो गया, cos a हो गया, ठीक। तो देखा जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर है, 1 माइनस साइन a स्क्वायर जो होता है cos स्क्वायर a के बराबर है। अब बटे यहाँ पे क्या हो गया, साइन a हो गया, पूरे 1 माइनस cos स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर a के बराबर होता है। अब बटे यहाँ पे क्या हो गया, cos a हो गया, cos से cos क्या हुआ, कट गया, साइन से साइन यहाँ पे कट गया, क्योंकि इसके पास दो cos है, क्योंकि cos गुणे cos करेंगे तो cos स्क्वायर होगा, और साइन था तो साइन गुणे साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, तो cos और साइन का गुणा करेंगे तो साइन a हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, cos a आ गया। अभी तो ये हमारा LHS निकला है, अब हम इसको क्या करते हैं, RHS से निकालते हैं, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1/10 को लिख सकते हैं साइन a बटे हो जाएगा cos a, प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos a बटे हो गया साइन a हो गया, ठीक। साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और cos का cos में गुणा करेंगे प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया, a हो गया, बटे साइन a इंटू क्या हो गया, cos a। तो साइन इंटू cos को ऊपर करेंगे, एक में गुणा करेंगे तो एक गुणे हो जाएगा साइन a इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos a, ठीक। अब यहाँ पे हमको मिला साइन स्क्वायर a, ठीक, प्लस cos स्क्वायर a हो गया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन a हो गया,
इनटू यहाँ पे क्या हो गया cos a, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ठीक, इसको लिख सकते हैं sin a इनटू क्या हो गया cos a। ठीक, तो देखा गया दोनों में LHS भी हमारा बराबर आ रहा है, RHS भी आ रहा है बराबर, इसलिए हो जाएगा LHS के बराबर RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए के बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए पूरा के बटे 1 माइनस काट ए पूरे का दे दिया होल स्क्वायर। तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि टेन स्क्वायर ए आना चाहिए। ठीक, तो जब इतना दे दिया है तो हम इसको प्रथम व्यंजक लिख लेते हैं, प्रथम व्यंजक के साथ चलते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो दिया है ये टोटल होता है कि सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और जो 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है ये सीधा का सीधा होता है कि कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो कोसेक स्क्वायर जो है ये साइन का उल्टा होता है, तो ऊपर चला जाएगा तो ये केवल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, असेक जो है नीचे आएगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए। तो साइन बटे ये दिख रहा है मुझे कास ए है, तो ये 10 के बराबर होता है, लेकिन इस पे स्क्वायर था दोनों पे, तो केवल इस पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको क्या करना था, ले आना था। सेकंड व्यंजक से हम लोग देखते हैं, दूसरा व्यंजक से देखते हैं, व्यंजक से देखते हैं। यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो हमने 1 माइनस लिखा टेन ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10 को लिख सकते हैं 1 बटे 10 ए, काट को लिख सकते हैं। अब देखा जा रहा है 1 माइनस यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 ए, अब इसका 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 ए माइनस 1 बटे कितना हो गया 10 ए हो गया। पूरे का स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर किए, क्योंकि 10 ए का मैंने 1 में गुणा किया तो 10 ए हुआ, और जो माइनस 1 था 1 इसके बटे 10 हो गया। ठीक, अब जो ये 10 है 10 ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर गया 10 ए तो कोष्टक में 1 माइनस मिला मुझे 10 ए। ठीक, इसके बटे 10 ए माइनस 1 दिख रहा है। ठीक, अब इसका स्क्वायर है, फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 ए कोष्टक में 1 माइनस 10 ए। ठीक, या तो हम क्या करते हैं इसी में से माइनस कॉमन ले लेते, क्या करते हैं इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, लेकिन जब कोष्टक में जाएगा तो 10 ए माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी मेरे पास 10 ए माइनस 1 है। ठीक, अब इसका पूरे का दिया था स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, इससे का हुआ कट गया, कोष्टक में माइनस 10 ए का स्क्वायर है, क्योंकि जब दो बार माइनस 10 ए गुणे माइनस 10 ए होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 10 इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ए, ये हमको लाना था, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि सेक ए प्लस 10 ए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया 1 माइनस साइन ए, तो हमको सीधे करना है केवल कास ए सीधे करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एलएचएस ले रहे हैं, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कास ए प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना हो गया साइन ए। अब देखा जा रहा है यहाँ पे हर बराबर है, 1 प्लस यहाँ पे हो गया साइन ए बटे यहाँ पे हो जाएगा कास ए। क्यों कास ए होगा, क्योंकि हर दोनों आपस में बराबर है। अब 1 माइनस यहाँ पे हो गया साइन ए। अब देखा जा रहा है ये क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में दे रहा है ए माइनस बी। ठीक, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो 1 माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पे हो जाएगा कास ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं केवल कास स्क्वायर ए, अब बटे इसके कितना दे दिया है कास ए हो गया। कास ए से कास ए कटा तो केवल इसके पास कास ए क्या होगा बच गया, ये हमारा कास ए आ गया, तो एलएचएस के बराबर आरएचएस ये हो गया, प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कह रहा है कि हमारा 23 नंबर क्वेश्चन 1 बटे सेक ए माइनस 10 ए माइनस 1 बटे कास ए बराबर 1 बटे कास ए माइनस 1 बटे सेक ए प्लस 10 ए दिया है। ठीक, हम यहाँ से इसको एलएचएस ले लेते हैं। ठीक, तो 1 बटे इसको सेक को लिख सकते हैं 1 बटे
cos a माइनस साइन ए बटे यहाँ पे हो जाएगा cos a हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -1 दिखा है कि cos a हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हर हर बराबर है तो 1 हम लिख सकते हैं 1 माइनस कितना हो गया साइन ए बटे यहाँ पे हो गया cos a हो गया। ठीक, -1 बटे यहाँ पे हुआ cos a। अब जो ये cos होगा ऊपर चला जाएगा तो cos a के बटे 1 माइनस हो गया साइन ए हो गया, -1 बटे क्या हो गया cos a हो गया। cos का cos में गुणा होगा तो cos स्क्वायर ए हो गया। ठीक, इसका इसमें गुणा होगा तो क्वेश्चन में 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos a क्वेश्चन में 1 माइनस हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक, फिर इसको cos स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, -1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, फिर एक क्वेश्चन में हो जाएगा cos a 1 माइनस कितना हो गया साइन ए हो गया। ठीक, अब इसको देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बना, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी 1 प्लस साइन ए, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में हो गया। ठीक, अब यहाँ माइनस क्वेश्चन में 1 माइनस हो जाएगा साइन ए दूसरे, अब यहाँ पे देखा जाए cos a क्वेश्चन में 1 माइनस हो जाएगा साइन ए हो गया। तो इन दोनों में देखा जा रहा है कि 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए दिख रहा है, इसमें से क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लिए तो बचा कितना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक -1 पूरा के बटे cos a क्वेश्चन में 1 माइनस हो गया साइन ए हो गया। ठीक, साइन ए से साइन ए क्या हुआ कटा, एक से एक यहाँ पे क्या हुआ कट गया तो हमको मिला साइन ए बटे कितना cos ए मिला। तो साइन ए बटे cos जो दिया है ये टोटल किसके बराबर होता है, tan a के बराबर होता है। अब हम देखते हैं इसको RHS वाले को देखते हैं, यहाँ हम RHS को देख लेते हैं। 1 बटे हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस 1 बटे इसको भी लिख सकते हैं cos a प्लस साइन ए बटे यहाँ हो जाएगा cos a हो जाएगा। तो देखा जाए 1 बटे यहाँ पे हमने लिखा cos a माइनस इसको हर हर बराबर है तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे यहाँ पे हो जाएगा cos a हो गया। ये cos ऊपर चला गया 1 बटे हो जाएगा यहाँ पे cos a माइनस cos a बटे 1 प्लस हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए इसका इसमें गुणा करें तो 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास साइन ए, cos का cos में गुणा करें तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं cos ए क्वेश्चन में 1 प्लस हो जाएगा साइन ए। ठीक, अब देखा जा रहा है कि ये स्क्वायर हमको दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, एक क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए क्वेश्चन में 1 प्लस क्या हो गया साइन ए हो जाएगा। तो देखा जा रहा है 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। फिर इसके बटे हम लोग लिख सकते हैं cos a क्वेश्चन में 1 प्लस हो गया साइन ए हो गया। अब देखा जा रहा है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसमें से कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए जब हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 माइनस, तो ये माइनस है तो -1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक, बटे हो गया cos a क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए हो गया। तो इससे क्या हुआ ये कट गया और एक से ये क्या हुआ कटा, तो साइन और cos बचा है तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन ए बटे कितना हो गया cos a। ठीक, ये तुरंत किसके बराबर आ गया tan a के बराबर हो गया, ये भी सीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS के बराबर क्या है RHS, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। यही हमारा आंसर है।
ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 1 बटे कोसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर 1 प्लस कॉस ए पूरा के बटे कितना दिया है, साइन ए दे दिया है। तो हम लोग 1 बटे लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे कितना हो गया, साइन ए लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटे कितना हो गया, साइन ए हो गया। तो केवल हम यहाँ से एलएचएस ले लिए, केवल एलएचएस लिए हैं। तो देखा जा रहा है यहाँ पे हर हर हमारा क्या है, बराबर है। तो 1 पूरा के बटे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन ए जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए जब ऊपर चला गया तो साइन ए बटे 1 माइनस कितना हो गया, कॉस ए हो गया। तो 1 माइनस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं नीचे ऊपर 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस ए हो गया। इसका परिमेयकरण कर दीजिए तो साइन हो गया, क्वेश्चन में 1 प्लस कितना हो गया, कॉस ए हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में ए प्लस भी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस भी होता है, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए 1 प्लस हो जाएगा कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन से साइन क्या हुआ, कटा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटे कितना हो गया, साइन ए हो गया। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए हमारा सिद्ध हो गया। एलएचएस के बराबर क्या है, आरएचएस, ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 1 बटे 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 बटे 1 प्लस कॉस ए है। तो हमको ले आना, सिद्ध करना 2 कोसेक स्क्वायर ये करना है। तो हमारे पास एलएचएस हमने ले लिया, तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 1 प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस ए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी तो कॉस ए, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कितना हो गया, कॉस ए हो गया, ठीक। तो देखा जा रहा है कॉस से कॉस यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, एक एक जोड़ लिए तो टोटल 2 हो गया। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 2 बटे 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि अब साइन स्क्वायर का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ये होता है, ठीक। ये हमारा हो गया। तो एलएचएस के बराबर क्या हो गया, आरएचएस, ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या है, आंसर है।